हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 13 क्लास होने वाली है और फ्रेंड इस क्लास में हम सीखेंगे वुमेन हम कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको वुमेन और मैन का फेस बना के दिखाया था और कि हम फेस कैसे बनाते हैं, तो हम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इस क्लास में मैं आपको वुमेन पूरा हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उनके हाथ पैर और कैसे उनके कपड़े बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं या पेंटिंग जिनको पसंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, वुमेन बनाने के लिए सबसे पहले हम फेस से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर के फोरहेड से नीचे नोज़ बनाएंगे, लिप्स बनाएंगे और उनकी ठुड्डी बनाएंगे। ये देखिए, बनाने के बाद हम आँख बना लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में फेस बनाया था वैसे ही पूरा फेस हम पहले बनाएंगे। नाक की नथ बनाएंगे, टीका बनाएंगे, बाल बनाएंगे। सारी चीज़ें जैसे हमने पिछले क्लास में फेस में बनाया था वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। हम कान बना लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड, ये बालों का मैंने जूड़ा बना लिया, बाल लेते हैं, कानों में कुंडल बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम बना लेंगे। बालों में हम फूल बना रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है बालों में जब हम फूल बनाते हैं। और सिर में भी थोड़ा सा बालों में डिज़ाइन डाल लेते हैं। फ्रंट की बॉडी जो बनाते हैं वो बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे आप लाइन थोड़ा सा लेके नीचे की तरफ चलिए। उसके बाद हम इनके हाथ बना लेते हैं। ये देखिए, हाथ इस तरीके से हम बना रहे हैं। हाथ ऐसे आगे की तरफ मुड़ा हुआ है। फिर हम फिंगर बना लेते हैं। देखिए, फिंगर हमने बना लिया है। और ये जो बीच में मैंने लाइनिंग डाली है, चूड़ियों का डिज़ाइन है। इसमें हम कलर भर के और कशनी करके चूड़ी बना लेंगे। और सब चीज़ों को डबल लाइन हमें करना होता है मधुबनी पेंटिंग में रहे। और ये देखिए, इसमें ब्लाउज़ का डिज़ाइन हमने बना लिया है। हाथ बनाने के बाद हम दूसरा हाथ बना लेते हैं। ये हम यहाँ से देखिए, ये जो कंधे की तरफ से आगे की फ्रंट से हम जो है दूसरा हाथ निकाल लेंगे। जो हाथ हम ऊपर ऐसे हवा में उठा के जैसे रखते हैं, इस तरीके से बना रहे हैं। और ये देखिए, इसमें ब्लाउज़ का डिज़ाइन हमने बना लिया है हाथ बनाने के बाद। और फिर इसे चूड़ियों का डिज़ाइन डाल लेते हैं और फिर हम इसे डबल लाइन कर लेंगे। जी हाँ, ये देखिए, डबल लाइन हम कर रहे हैं। ये हमारा डबल लाइन हो गया है। अब हम इसका बैक का हिस्सा बनाएंगे, पीछे का जो हिस्सा होता है। तो इसके लिए हमें, ये देखिए, कर्व लाइन से मैं बना रहा हूँ। ये ऊपर से स्टार्ट करके बिल्कुल नीचे पैरों तक लेके आना है। और जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप भी उसी तरीके से बनाइए। नीचे से साड़ी का पल्ला जो होता है, पल्ले का डिज़ाइन रखते हैं। मधुबनी पेंटिंग में जो मिथिला में सब सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं, तो इस वजह से जो है पल्ला सीधा बनाया जाता है। इस तरीके से हम सीधे पल्ले की साड़ी बना लेंगे। बाकी नीचे पैरों का डिज़ाइन जैसे साड़ी होती है नीचे, उस तरीके से हम बना रहे हैं। ये देखिए, ऊपर से थोड़ा कम रहेगा और नीचे जाके थोड़ा फैल जाएगा। ये इससे बिल्कुल साड़ी जैसा डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए, हम डबल लाइन कर लेते हैं। ये देखिए, डबल लाइन हमारा हो चुका है। हम इनके पैर बना लेते हैं। इस तरीके से हम पैर बना रहे हैं। ये देखिए, पैर हमारे दोनों बन के तैयार हो गए। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग में जैसे पल्ला सा आता है, इस तरीके से हम इसमें बना रहे हैं। ये देखिए, जैसे आगे डिज़ाइन हम बना लेंगे यहाँ पे, जिससे कि बिल्कुल रियल लगे। और ये रियल में भी ऐसा ही होता है, ये हम बना लेते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग में सर से पल्ला नीचे तक लाया जाता है। और ये पल्ला देखिए, इस तरीके से थोड़े से राउंड शेप में बनाया जाता है। और ये ऐसे फैला हुआ होता है। इसमें बॉर्डर और साड़ी में जैसे डिज़ाइन होता है वो डाला जाता है। तो मैं ये बना रहा हूँ, आप भी देखिए और इस तरीके से ही इसको बनाइए। ये दूसरा हाथ जो है, ऊपर फिंगर बनाना रह गया था हमारा, तो हम फिंगर बना लेते हैं। ये देखिए, फिंगर बन के हमारा तैयार हो गया। अब ये देखिए, मेन जो हमारा जिस तरीके से वुमेन का पूरा बॉडी बनाते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब इसमें हमें डिज़ाइन करना है। इनकी साड़ी कैसे डिज़ाइन करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ये हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि आगे हमें क्या करना है। तो पहले हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैंने सारी इनकी साड़ी और पूरा जो जिस तरीके से मुझे इसमें डिज़ाइन करना था मैंने डिज़ाइन कर लिया है पूरा। और ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने साड़ी पूरा प्रॉपर तरीके से जो होता है मधुबनी पेंटिंग में वैसा मैंने बना लिया है। कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम कलर भरेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक कलर लेते हैं। बालों में ब्लैक कलर भरा जाएगा, तो पहले हम ब्लैक कलर भर लेते हैं। ये देखिए, बालों में हमने पूरा ब्लैक कलर कर लिया है। उसके बाद हम पिंक कलर ले रहे हैं। पिंक कलर में इनके ब्लाउज के बाजू में भर रहा हूँ। तो ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है।
पिंक कलर जो है मैं साड़ी में भी नीचे ये जो बॉक्स से मैंने बनाए हैं, आधा एक बॉक्स में मैंने कशनी किया, एक में तो ये इसमें भी हम पिंक कलर भर देते हैं। इसके बाद हम ब्लू कलर लेते हैं। पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। जो मैंने ये ऊपर पल्ले में कशनी कर रखी है उसके बीच में हम ब्लू कलर भर देते हैं। ये देखिए ब्लू कलर भरने से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। अब इस साड़ी का जो बॉर्डर है उसमें हम येलो कलर भरेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो कानों के झुमके हैं, टीका है, इसमें भी हम येलो कलर भर रहे हैं। इसमें हमें और कलर भी डालना होगा तो हम डाल देंगे। इसके बाद हम रेड कलर से ये जो साड़ी की जो पीछे है मधुबनी पेंटिंग में जैसे सिर पे पल्ला करते हैं तो पीछे ये साड़ी होती है इस तरीके से, तो इसलिए मैंने ये बनाया था और इसमें मैं डिज़ाइन किया था मैंने ये हाफ राउंड में। तो इसमें मैं रेड कलर भर रहा हूँ। रेड कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप कोई और कलर भी भर सकते हैं, जैसा कलर आपको अच्छा लगे वैसा। चूड़ियों में मैं रेड कलर भर रहा हूँ। चूड़ी भी रेड कलर से काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो ये पीछे जो पल्ला ऐसे सिर पे गया हुआ है इसमें मैं ऑरेंज कलर भर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का बना रहा हूँ मैं। और ये देखिए पूरा ऑरेंज कलर मैंने इसमें भर लिया है। जो वुमेन है वो पूरी तैयार हो गई हैं बनके और कितना सुंदर लग रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग में जब भी हमें वुमेन बनाना होता है तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। अगले क्लास में हम आपको मैन बना के दिखाएंगे कि मैन कैसे बनाते हैं। अभी मैंने स्टैंड अप सीधा ऐसे सीधा बना के दिखा दिया है। इसके बाद हम डिज़ाइन में बताएंगे कि अगर आप बैठे हुए वुमेन या मैन हम बैठा हुआ कैसे बना सकते हैं, हाथों का स्टाइल कैसे होता है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको अगले क्लासों में सिखाएंगे। एंड अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं, हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी लोग मधुबनी पेंटिंग सीख सकें। तो फ्रेंड, मधुबनी पेंटिंग सीख के आप अपनी कमाई भी कर सकते हैं, अपनी पेंटिंग को सेल कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।